शिलांग पुलिस सोनम को 2 बार इंटेरोगेट कर चुकी है, लेकिन अब भी पूरी तरह हर सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज इस केस में बड़ी घटना घटी। शिलांग पुलिस ने मीडिया से कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सोनम इस हत्याकांड में शामिल है, लेकिन कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। आश्चर्यजनक यह है कि पुलिस वक्त ले रही है, लेकिन सोनम के भाई ने आज अचानक मीडिया के सामने आकर कहा कि हां, उसकी बहन कातिल है। तो फिर सवाल यह कि पुलिस के आधिकारिक खुलासे से पहले आखिर सोनम के परिवार ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई, जबकि खुद सोनम के भाई गोविंद ने यह भी कहा कि सोनम ने पुलिस के सामने अभी तक स्वीकार नहीं किया है कि असल गुनाह उसी ने किया, उसी ने हत्या की। तो फिर परिवार बेटी का पक्ष जाने बगैर या उसका पूरा पक्ष सुने बिना कैसे मान बैठा कि उनकी बेटी ही कातिल है। गोविंद ने यह भी कहा कि यह संभव नहीं कि राज के लिए सोनम राजा की हत्या कर दे। तो सवाल यह कि फिर हत्याकांड का मकसद क्या है? क्या कहानी में कोई ऐसा किरदार है जो अभी पर्दे के पीछे छिपा है? आज देखिए ऐसे में राज मोहरा तो आखिर कौन चेहरा? मैं खुद उसको सजा दिलाऊंगा मम्मी। राजा के मां की चीख और सोनम के भाई का गले से मिलकर रोना। क्या है? राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ ला दिया। अब तक राजा का परिवार ही मीडिया के सामने आया था। पहली बार सोनम का परिवार सामने आया और सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी सीधे राजा के घर गया और राजा की मां से लिपट कर रोने लगा। सिर्फ राजा का कत्ल नहीं हुआ, 2 परिवारों के बीच भरोसे और रिश्ते का खून हुआ है। इस तस्वीर ने देखने वालों की आंखें नम कर दी। क्या सोनम का भाई सोनम को राजा का कातिल मानता है? क्या सोनम ने राजा के कत्ल की पूरी साजिश रची? इन सारे सवालों के जवाब सोनम के भाई ने हाँ में दिया। मतलब सोनम के भाई ने कहा कि सोनम गुनहगार है, कत्ल की साजिश रची। उनको भाई दखल कर दिया हमने, कर दिया बिल्कुल। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। गोविंद ने राजा के परिवार को भरोसा दिया कि वो उनके साथ खड़ा है और मानता है कि उसकी बहन ने बड़ा अपराध किया। मम्मी मैं खुद जाऊंगा उसकी पेशी करने, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद ही तब्दीली करूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, मैं खुद उसको सजा दिलाऊंगा मम्मी। क्योंकि जो सबूत पुलिस को मिले हैं उनसे साफ होता है कि सोनम का हाथ राजा की हत्या में है। इसलिए गोविंद ने राजा के परिवार से माफी भी मांगी। सोनम के भाई का राजा के घर आना और राजा की मां से गले मिलकर रोना, इसने 2 परिवारों के बीच आई दूरियां थोड़ी कम कर दी। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आपको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई जरूरत। इस बीच सोनम और राजा के भाई ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद ने इस पूरे केस और अपनी बहन सोनम से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया।
हालांकि राजा के घर जाने की जानकारी गोविंद ने राजा के भाई विपिन रघुवंशी को पहले ही दी थी कि वो बहन की गलती की माफी मांगना चाहता है। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा उसको सजा मौत मिलना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपने पैसे से दूर चले गए। जब सोनम का भाई ये दावा कर रहा था कि उसकी बहन ने अपराध किया है और मीडिया में सोनम के हत्या में शामिल होने के कबूलनामे की खबर चल रही थी, ठीक उसी समय शिलोंग के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सेम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि राजा हत्याकांड में सोनम के शामिल होने को लेकर पुलिस के पास सबूत है, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी है। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटेरोगेशन एंड बहुत सारा लूज एंड हम लोग टाई अप करना होगा, सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटेरोगेशन। आपको बता दें कि मेघालय पुलिस सोनम को मंगलवार की रात करीब 11 बजे शिलोंग लेकर पहुंची थी, जिसके बाद सोनम का मेडिकल कराया गया और फिर बुधवार के दोपहर उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में भी बड़ा घटनाक्रम हुआ। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोनम के भाई गोविंद ने बड़ा दावा किया। उसके मुताबिक राज कुशवाहा के लिए राजा के कत्ल की कहानी में सच्चाई नहीं हो सकती। गोविंद ने दावा किया कि राज और सोनम के प्रेम प्रसंग की कहानी सच नहीं है। दोनों भले ही एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन सोनम राज कुशवाहा को भाई मानती थी। न सिर्फ भाई मानती थी बल्कि उसे रक्षाबंधन पर राखी भी बांधती थी। इसी तरह का बयान राज कुशवाहा के परिवार की तरफ से भी आया है, जिनका दावा है कि प्रेम प्रसंग जैसा कुछ नहीं था, बल्कि सोनम राज कुशवाहा को भाई मानती थी। तो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था, ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों अगर सोनम राज कुशवाहा को अपना भाई मानती थी, दावे के मुताबिक उसे राखी बांधती थी, तो यहां सवाल यह है कि फिर उसने राजा का कत्ल किसके लिए किया? क्योंकि पुलिस के मुताबिक तो मामला लव ट्रायंगल का है, जिसमें पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा को मुख्य आरोपी माना है, जिन्होंने पूरी साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या इस पूरी पिक्चर में कोई नया किरदार भी है जो अभी तक सामने नहीं आया है? और क्या उसी किरदार के लिए सोनम ने राजा के कत्ल की साजिश रची थी? अगर सोनम के भाई के दावे में सच्चाई है तो मेघालय पुलिस को इस सवाल का जवाब तलाशना होगा, क्योंकि सोनम ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक नहीं बल्कि कई परिवार को तबाह किया है। इसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट के बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे टूरिस्ट पे थे उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते, जैसे पिशाचनी क्या होती है जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी और शिलोंग के खासी हिल्स के एसपी के बयान से 4 बातें बिल्कुल साफ साफ निकलकर सामने आई। पहली, सोनम ने कत्ल की साजिश रची। मेघालय पुलिस के पास पुख्ता सबूत अभी भी हैं। दूसरी, राज कुशवाहा ने ही सोनम के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की। सोनम के भाई को संदेह है। तीसरी, क्या कोई तीसरा है जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है? और चौथी, क्या राज कुशवाहा को सोनम ने सिर्फ मोहरा बनाया है? लेकिन इस बीच सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की एक साथ पहली बार तस्वीर आई।
तस्वीर में राज कुशवाहा के साथ सोनम काफी खुश दिख रही है। सोनम का भाई भी कहता है कि मेरी बहन राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, वो कातिल नहीं हो सकता। फिर इस तस्वीर का सच क्या है? अगर राज कुशवाहा सिर्फ मोहरा है तो फिर वो तीसरा कौन है जो अब तक पर्दे के पीछे है? इंदौर से हेमंत शर्मा और विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज शिलांग कोर्ट ने सोनम समेत 4 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कुल मिलाकर के 5 आरोपी हैं सोनम को लेकर। यानी एक बार फिर इन आरोपियों से पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी। इस मर्डर की प्लानिंग इतनी पुख्ता थी कि अभी तक सोनम के फोन तक नहीं तलाश पाई है पुलिस को सोनम के कबूलनामे और सच सामने लाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन आज हम आपको हर उस जगह, हर उस स्पॉट पर लेकर चलेंगे जो इस हनीमून मिस्ट्री में अहम पड़ाव थे। होम स्टे से लेकर वो टूरिस्ट स्पॉट जहां राजा रघुवंशी को मर्डर के बाद हत्यारों ने फेंक दिया मरने के लिए। देश को सन्न कर देने वाली इस कहानी के हर पहलू को समझिए न्यूज़ 24 संवाददाता दीपक दुबे की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। सोनम ने कबूला गुनाह, राज कुशवाहा बस बोहरा। कौन है असली चेहरा? आरोपियों की तरह शिलांग पुलिस भी बयान बदल रही है। शिलांग पुलिस को अब तक जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक उससे भी पक्का यकीन नहीं है कि असली कातिल है कौन। न्यूज़ 24 रिपोर्टर दीपक दुबे अपनी कैमरा टीम के साथ सीधे शिलांग पहुंचे और ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट की वो बेहद चौंकाने वाली है। दीपक दुबे सबसे पहले शिलांग के उस शिप्रा होम पहुंचे जहां 22 और 23 मई की सुबह राजा और सोनम कमरा नंबर 4 में रुके थे। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे करीब में दोनों यहाँ से निकले थे और किस कमरे में वो ठहरे थे वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ये शिप्रा होम स्टे है और यहीं पर राजा और सोनम ने मिलकर कमरा रेंट पर लिया था 1 दिन के लिए। और वो जो दिन था वो राजा का आखिरी दिन था, क्योंकि उसी दिन राजा की हत्या यहाँ से कुछ दूरी पर की गई थी और लाश से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर पर स्कूटी बरामद हुई थी। रूम नंबर 4 ये देख सकते हैं, ये होम स्टे है जिसमें राजा रघुवंशी और सोनम रुके हुए थे। अब देखिए ये छोटा सा कमरा है, इसी एक बेड पर वो रात राजा रघुवंशी और सोनम ने एक साथ बिताई थी। राजा को ये लगा था कि सोनम उसे हनीमून पर लाई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हनीमून एक ट्रैप है उसकी जान लेने का। हमारे साथ यहाँ पर एल्बिन मौजूद हैं, जो कि एल्बिन यहीं पर काम करते हैं। हाँ, कौन से रूम में रुके थे? इन रूम में, इसी रूम में। मालकिन ने क्या क्या बताया? पुलिस भी आई थी इधर? पुलिस तो बहुत लोग आया था। अच्छा, लेकिन क्या आपको क्या कुछ पता चला बाद में? हम लोग को बाद में हम कुछ पता नहीं चला। बाद में पता चल गया, बोला इन लोग को घूम गया ऐसा ऐसा। तो उसका बाद में पुलिस भी शुरू किया, मतलब तलाश करने के लिए। तो हम लोग भी बाद में पता चला। तो ये शिप्रा होम स्टे में काम करने वाले एल्बिन हैं जो बता रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आई थी, मालकिन से पूछताछ हुई। हालांकि इनके ज़्यादा जानकारी नहीं पता है क्योंकि यहाँ पर एक कर्मचारी है। अब यहाँ से वाटर लेक भी हम दिखा देते हैं कि कैसे ये वाटर लेक में जो लोग हैं वो यहाँ पर जब आते हैं तो नहाते हैं और ये लेक में बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आते हैं नहाने के लिए। और सोनम यहीं से राजा के साथ निकली और निकलने के बाद यही वो रास्ता लिया जिसके ज़रिए दोनों यहाँ से गए 23 तारीख की सुबह तड़के। हालांकि सोनम ने अपनी सास को ये कहा था कि उसका फास्ट है, झूठ बोला उसने, जबकि होम स्टे के मुताबिक यहाँ पर सोनम ने अच्छा खासा खाना, लजीज खाना खाया था। शिप्रा होटल, शिप्रा होम स्टे हम एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। अब ये जो लकड़ी नुमा यहाँ पर ये बना हुआ है, लोहे की ग्रिलें भी लगी हुई हैं
और इसी झरने में बड़ी संख्या में लोग आते हैं नहाने के लिए। हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे राजा की हत्या की गई। और डबल डेकर इसलिए इसे कहा जाता है कि एक रास्ता नीचे की तरफ है जो लकड़ी से ही बना हुआ है। ये एक आपको बताएं तो ये रबड़ का पेड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये पेड़ से के जो तने हैं, वो तने या जड़ कहें, वो जड़ें ही एक दूसरे रास्ते को पूरी तरह से जोड़ देती हैं, जहाँ से एक तरफ से दूसरे तरफ जाया जाता है। और होम स्टे इससे एकदम सटा हुआ नज़दीकी जगह है को सोनम इसी जगह पर लेकर आई थी। अब इस खाई के बारे में आप देखें और अंदाज़ा लगाएं, ये 4 फीट की खाई और ये रेलिंग जो तकरीबन 4 फीट की ये रेलिंग है। और ये रेलिंग से ही फोटोग्राफ्स लेने थे, सेल्फी लेनी थी और सोनम का इशारा हुआ और पीछे से आरोपियों के द्वारा वार किया गया। अब यहाँ से जैसे ही राजा को फेंका जाता है तो राजा नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और इतनी गहरी खाई है कि यहाँ पर किसी के गिरने के बाद बचना नामुमकिन हो जाता है। और हुआ भी वही, क्योंकि सोनम और राज ने जो प्लानिंग रची थी, जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी हत्या के लिए, और हत्या के बाद कैसे दोनों बच सके, जो किलर्स थे वो बच सके, सोनम पर कोई दाग ना आए, सोनम लापता दिखाई जाए, लापता बताई जाए पुलिस की फाइल में और परिवार की नजर में। 4 फीट की ये रेलिंग है। यहीं से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर या थोड़ा उससे ज्यादा शिप्रा होम स्टे है, जहां की रिपोर्ट भी हमने आपके साथ साझा की कि उसी 23 मई को किस तरह से राजा और सोनम तड़के सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब में स्कूटी से निकलते हैं। यहाँ पर एक सेकंड दूसरे नंबर की पार्किंग है। पार्किंग में विशाल स्कूटी पर नजर रखता है कि वहां पर कोई आ ना जाए और वहां से इस रास्ते पर कोई ना आए, क्योंकि यहाँ पर तो हत्याकांड को अंजाम देना था। तो फुल प्रूफ प्लानिंग भी उसी तरह से रची गई